तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ भाई ने ही अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह है कि आखिर जिले में बढ़ रहे अपराधों पर पुलिस और प्रशासन की पकड़ आखिर क्यों ढीली पड़ती जा रही है। दमोह जिले के हटा क्षेत्र से महज कुछ किलोमीटर दूर फतेहपुर चौकी अंतर्गत खमरिया गांव में खूनी संघर्ष हुआ। पारिवारिक विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में परिजनों ने घायल बिहारी पटेल को 108 की मदद से हटा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस गोली कांड में मृतक का बेटा प्रकाश भी घायल हुआ है। दमोह जिले में आए दिन हो रहे गोली कांड, गुंडागिर्दी, शराबखोरी और अवैध कारोबार यह साबित कर रहे हैं कि अपराधियों में अब पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। भाजपा राज में प्रशासन की सख्ती का नाम तक नहीं दिख रहा। चौकियां और थाने अपराध रोकने की बजाय सिर्फ औपचारिकताएं निभाते नजर आते हैं। अब सवाल यहाँ यही है कि आखिर कब तक जिले की जनता गोलियों और खून खराबे के साए में जीने को मजबूर रहेगी। क्या पुलिस सिर्फ घटनाओं के बाद पंचनामा भरने तक सीमित रहेगी या अपराध रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यवाही भी करेगी। हमारे पापा जी हार पे जा रहे थे तो अचानक बीरन पटेल ने आके गोली मार दी और रात को इनने दारू पी के बीरन पटेल ने गाली गलौज दिया, पूरी रात गाली गलौज दिया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ना ही मुंह से शब्द एक बोला है। और सुबह अचानक उनने बीरन पटेल ने गोली मार दी। दोनों भाई हैं। मैं उनका छोटा लड़का हूँ। आप भी घायल? हम भी घायल हैं सर। पुलिस को सूचना दी है क्या? पुलिस को सूचना भी दी है। दमोह जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे शराब माफियाओं का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। गांव-गांव में खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वही आज सामाजिक संगठन कर रहे हैं। हटा क्षेत्र में आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 50 पाव प्लेन और 50 पाव लाल मसाला देसी शराब पकड़ी। यह अवैध शराब एक बाइक से ले जाई जा रही थी, जिस पर सरपंच लिखा हुआ था। संगठन के सदस्यों का आरोप है कि यह बाइक ग्राम कचनारी के सरपंच नोने सह की है। जैसे ही संगठन ने अवैध शराब पकड़ी, आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं गांव वालों का कहना है कि शराब माफियाओं का प्रशासन को कोई डर नहीं है। नशे का जाल युवाओं को बर्बाद कर रहा है, लेकिन पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है, जब समाज के लोग खुद अवैध शराब पकड़ने लगे तो प्रशासन की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। बंद करो अवैध शराब, बंद करो अवैध शराब, बंद करो। घर घर में माँ बहन हमारी, बंद करेंगे हम कलारी। घर घर में माँ बहन हमारी, बंद करेंगे हम कलारी। घर घर में माँ बहन हमारी, बंद करेंगे हम कलारी। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मछली मामले में कुछ नेताओं की तस्वीरें आरोपियों के साथ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी हैं। प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौड़ ने कहा कि यह तस्वीरें AI तकनीक के जरिए गलत तरीके से बनाई और फैलाई गई हैं। मंत्री ने कहा कि मैं इसकी घोर निंदा करती हूं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में शिकायत पुलिस से करवा दी गई है। उस पर कार्रवाई चल रही है और जिस प्रकार से किसी का मान मर्दन करने की एक गलत परंपरा की शुरुआत राजनीति के क्षेत्र में हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि किसी भी नेता, राजनेता के चेहरे पर किसी और का भू माफिया हो या ड्रग माफिया हो या किसी ऐसे व्यक्ति का जो समाज से परिष्कृत है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा लगाकर उसका मान मर्दन करना, ये बहुत निंदनीय है। हमने मेरे एक फोटो के साथ भी मेरे पार्षद के चेहरे पर लगाया। हमारे एक और विधायक जी हैं, उनके फोटो के साथ भी छेड़छाड़ की है। और AI का दुरुपयोग जिस प्रकार से कुछ लोग कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। कौन लोग उनके पीछे हैं, कौन राजनीतिक दल उसके पीछे है, इन सब बातों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है।